आज तो तुमने सुबह से पहेली पूछकर उसे उलझा ही दिया। बड़ा आनंद आया ना दाऊ। कान्हा, ये अकस्मात इतनी धूल घर में कैसे आ गई? लगता है कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सुबल की मूर्खता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ दाऊ। अच्छा, तो निद्रासुर यहाँ आ रहा है। कान्हा, फिर तो हमें निद्रासुर का गोकुल में स्वागत करना ही होगा। चलो कान्हा, हम चलते हैं। रुको! ये तुम दोनों कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? हम कहीं नहीं जा रहे थे, हम यहीं खेल रहे थे। झूठ! तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम अवश्य कोई योजना बना रहे थे। और क्योंकि तुम ये बात मुझसे छुपा रहे हो, इसका मतलब साफ है कि तुम दोनों फिर से कोई चंचलता करने जा रहे थे। चलो चलो मेरे साथ। किंतु मैया। चुप रहो कान्हा, चलो। आज गोकुल में उसके विनाश ने प्रवेश किया है। मुझे तुम दोनों नटखटों पर सदैव दया आ जाती है, किंतु नहीं, इस बार नहीं। तुम सुबह तक इसी कक्ष में बंद रहोगे। और हाँ कान्हा, सौगंध है तुझे, जो तूने इस कक्ष से एक भी कदम बाहर निकाला तो। ठीक है मैया, किंतु कम से कम हम दोनों को एक दूसरे के सामने तो बांधते। ऐसे तो हम एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। चुप करो, ऐसे ही बैठे रहो तुम दोनों। दाऊ, मैया ने हमें बांधने का नया तरीका खोजा है। अब हम एक दूसरे की सहायता भी नहीं कर सकते। अब क्या हम यहीं बैठे रहेंगे कान्हा? यहाँ से निकलने का मार्ग भी मिल जाएगा दाऊ। अब क्या योजना है कान्हा, मुझे बताओ। ये कौन है? कौन हो तुम? तुम गोकुल में नहीं जा सकते।
अचानक वायु इतनी तीव्र गति से कैसे चलने लगी? लगता है चक्रवात आने वाला है। घर की खिड़की और द्वार बंद करो, चक्रवात आया है। दाऊ, निद्रासुर गोकुल में आ चुका है। तो अब यहाँ समय मत गवाओ कान्हा। निद्रासुर से हमें गोकुल को बचाना होगा। मैया की सौगंध में नहीं तोड़ सकता दाऊ। ये क्या है? कान्हा, बलराम, आज तुम दोनों यही माखन खाओगे और सोओगे भी, समझे? यशोदा, आज फिर तुमने बालकों को दंडित किया। पता है तुम्हें यशोदा, तुमने घर को बिल्कुल कारागृह बना दिया है। अरे आप सदैव ही इनका पक्ष लेते हैं। क्या एक माँ को इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने पुत्र को अनुचित कार्य करने से रोक सके? तुम दोनों इस कक्ष के बाहर एक पांव भी नहीं निकालोगे, समझे? चलो कान्हा, बलराम, चलो अब तुम दोनों भोजन कर लो और यहीं सो जाना। मेरी तो भूख ही शांत हो गई है। जो मैया हमें अपने हाथों से माखन खिलाती थी, आज वही मैया हम पर विश्वास नहीं कर रही है। कान्हा, बलराम, ऐसा नहीं है पुत्र। मैं तुझ पर बहुत विश्वास करती हूँ, किंतु तुम दोनों की चिंता मुझे सताती रहती है। मैं तुझे अपने हाथों से भोजन कराती हूँ। चलो तुम दोनों भोजन कर लो। मैया, मैं तभी माखन खाऊंगा जब तुम अपनी सौगंध उतारोगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अपनी सौगंध वापस लेती हूँ, किंतु तू भोजन कर ले। चल आजा। बलराम, देखो, तुम दोनों पूरा माखन खा लेना और यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे आवाज दे देना। मैं रसोई घर में ही हूँ। ठीक है मैया। कान्हा, मैया की सौगंध से तो तुम मुक्त हो गए। गोकुल की रक्षा जो करनी है ना दाऊ। कान्हा, बलराम, पुत्रों, तुम दोनों बंधन से मुक्त कैसे हो गए? मैया, आपने हमें कहाँ इतने जोरों से बांधा था और हम दोनों ने मिलकर तनिक सा बल लगाया और रस्सी खुल गई। चलो मैया, बड़ी निंद्रा आ रही है। हाँ हाँ पुत्रों, चलो।
तुमने छोटी मैया से क्यों कहा कि तुम्हें निद्रा आ रही है? अब भोर में उठते ही उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि हम घर में नहीं हैं और वो सब चिंतित हो जाएंगे। दाऊ, किसने कहा कि मैं मैया के समक्ष नहीं सोया हूँ? अच्छा कान्हा, ये तुम्हारी ही लीला है। ये मशाल कैसे बुझ गई? ये अग्नि कैसे बुझी? हाँ? कौन है? कौन है यहाँ? तुम दोनों में से एक तो कृष्ण अवश्य है। अब तुम दोनों आ ही गए हो तो एक को दूसरे के वियोग के लिए नहीं छोड़ूंगा, समाप्त कर दूंगा तुम्हें। मूर्ख बालक, जब कोई तीर मेरी छाती को नहीं भेज सकता तो तेरी ये जरा सी लकड़ी मेरा क्या बिगाड़ेगी? मेरे नेत्रों में कैसा भारीपन। हाँ? मेरा पाँव क्यों नहीं उठ रहा? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी आंखों में निंद्रा क्यों आ रही है?
निंद्रा में नहीं जा सकता। मेरा आकार सामान्य कैसे हो रहा है? बंद करो ये ध्वनि। मैं श्रापित हूँ, मैं निंद्रा में नहीं जा सकता। अगर मैं निंद्रा में चला गया तो मेरा अंत निश्चित है। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? आपने मुझे इंद्र के श्राप से मुक्त करके मुझ पर उपकार किया है। आपको सत सत कोटि प्रणाम। घर से बाहर कैसे आ गई? कान्हा, इन्हें तो कुछ स्मरण ही नहीं है। मैं अपने घर के द्वार और खिड़कियां बंद कर रहा था, तभी मुझे कान्हा की बांसुरी की धुन सुनाई दी। इसके पश्चात क्या हुआ मुझे पता नहीं। आप सब यहाँ बहुत समय से खड़े खड़े कान्हा की मधुर मुरली सुन रहे हैं। हाँ बलराम, कान्हा की बांसुरी की धुन सुनकर हम अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। चलो अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। क्या बात है कान्हा, इतना मुस्कुरा रहे हो? दाऊ, ये सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ कि मामा श्री भी नित नए विचित्र असुर मेरे लिए भेज देते हैं। उन्हें कितना ख्याल है ना हमारे मनोरंजन का। किंतु इस बार निद्रासुर को हमारे प्यारे मित्र सुबल ने जगाया था। सो तो है, किंतु मामा श्री ने ही निद्रासुर को हमें मारने के लिए कहा था। दाऊ, कान्हा, निद्रासुर एक असुर नहीं अपितु किन्नर था। हाँ, वो बहुत ही चपल किन्नर था। वो सोते हुए देवों की निद्रा में विघ्न डाला करता था, तो उससे दुखी होकर सभी देवों ने निद्रासुर की मूर्खता के बारे में इंद्रदेव को सूचित किया। तब इंद्रदेव ने उसे श्राप दिया और उसे असुर बना दिया, जो कि तब तक सोता रहेगा जब तक कि उसे उसी के समान कोई मूर्ख जगा ना दे। अच्छा, तो वो दूसरा मूर्ख हमारा मित्र सुबल था। इस श्राप के साथ ही इंद्रदेव ने ये भी सुनिश्चित कर दिया था कि जागने के बाद निद्रासुर पुनः जब भी सोएगा वो मारा जाएगा। और इस सारे कार्य में निद्रासुर की सहायता की हमारे प्रिय मामा श्री ने। चलो दाऊ, घर चलते हैं। वहाँ गोकुल में हमारी मैया के साथ कोई और मैया भी है जो अपने लल्ला की प्रतीक्षा कर रही है। तुमसे कोई त्रुटि हुई है। ये मेरा लल्ला है। ये मेरा पुत्र है। मैं नहीं दूंगी अपना पुत्र तुझे। आज मेरे सामने बहुत कठिन समस्या है, किंतु मैं असली माँ को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, हरि की कृपा से उसको उसका बालक इसी सभा में सौंपा जाएगा। किंतु मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ
तुम दोनों स्त्रियों में से जो भी स्त्री असत्य बोल रही होगी उसको कठिनतम दंड दिया जाएगा। आ रहा हूँ। ये तुम्हारे साथ किसका बालक है और तुम इसे अपने साथ क्यों ले आई? अरे ये हमारा बालक है। ये तुम क्या कह रही हो? और तुम तो बाजार गई थी ना सौदा लाने के लिए, तो भाग्यवान ये बच्चा किसका उठा लाई? इतने समय बाद हमें ईश्वर ने संतान का सुख दिया है और अब हम इस बच्चे को किसी को देंगे नहीं और सबसे यही कहेंगे ये हमारा बच्चा है और हम अपनी बहन से इसको दत्तक लेकर आए हैं। बस हम इतना ही जानते हैं और कुछ नहीं। नंद जी मेरी सहायता कीजिए। नंद जी मेरा पुत्र कहीं खो गया है, मेरी सहायता कीजिए। मैंने उसे हर जगह तलाश किया किंतु वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। उसे कोई उठा कर ले गया। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए नंद जी, रक्षा कीजिए। मैं गोकुल की नहीं हूँ, मेरा नाम सुमन है। आज मंदिर में मैं अपने पुत्र के साथ दर्शन करने आई थी, वहीं समीप के बाजार में मुझसे मेरा बालक भी चढ़ गया। बहन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। शांत हो जाइए बहन, कृपा करके शांत हो जाइए। मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारा दर्द मैं भली बात ही समझती हूँ, किंतु इस समय रोने से क्या होगा बहन। और होते ही आर्य अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हारे बालक को खोज निकालेंगे। मुझे तो मेरे बालक के बिना निंद्रा भी नहीं आएगी। पता नहीं कहाँ किस हाल में होगा मेरा पुत्र। हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके मेरे बालक को ढूंढ लाइए, ढूंढ लाइए नंदरानी। सुनिए, अपना पुत्र नहीं मिल रहा है। अरे क्या हुआ भाग्यवान? लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। घबराओ नहीं, वो यहीं कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। चलो। सुमन के आंसू व्यर्थ नहीं आ रहे। एक माता की संतान यदि खो जाए तो उसकी क्या दशा होती है मैं भली भांति जानती हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अभी इसी समय अपने सैनिकों को भेजकर इसके बालक को खोज निकाले। आप बिल्कुल उचित कह रही हैं यशोदा, किंतु इस प्रकार से रात्रि के अंधेरे में सैनिक बालक को कैसे खोजेंगे? सुमन बहन आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, भोर होते ही हमारे सैनिक बालक की खोज प्रारंभ कर देंगे। बाबा ये देखो, कितना प्यारा बालक है ना। वहाँ हमारी गली में अकेले घूम रहा था। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मैंने तुझे कहाँ नहीं खोजा मेरे बच्चे। तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़? ये मेरा बेटा है, ये मेरा लल्ला है नंदरानी। हाँ, मेरा बच्चा। क्या कर रही है तू? ये मेरा बालक है, मैं इसे किसे नहीं दूंगी। इसे ढूंढते ढूंढते सहायता की गुहार करने आ रहे हैं नंदराज। नहीं नहीं बहन, ये मेरा बालक है, ये मेरा लल्ला है। तुमसे जरूर कोई त्रुटि हुई है। कोई त्रुटि नहीं हुई है मुझसे, ये मेरा पुत्र है। चित्रा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो सुमन का बालक है ना? नहीं नंदी,
ये मेरा बालक है। ये स्त्री इसे चुरा के ले जाना चाहती है और इस पे उंगली ना उठाए इसलिए ये ऐसा कर रही है। मैं सत्य कह रही हूँ, ये मेरा बालक है। ये मेरा बालक है नंद जी, जो आज दिन में बाजार में खो गया था। मैं आपसे जो भी कह रही हूँ पूर्णतः सत्य कह रही हूँ, ये मेरा बालक है। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, ये मेरा बालक है, मैं तुझे इसे नहीं ले जाने दूंगी। शांत हो जाइए आप लोग। लाइए बालक मुझे दीजिए। अब ये बालक अपना न्याय स्वयं करेगा। ये सर्वप्रथम जिसके पास जाएगा वही उसकी असली मां होगी। आजा लल्ला, आना। चित्रा, आप बालक को भ्रमित करने की चेष्टा मत कीजिए। वो स्वयं अपनी असली मां के पास जाएगा। अरे ये बालक अभी बहुत छोटा है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से समस्या का कोई हल निकलेगा। हमें कोई और मार्ग निकालना चाहिए। यशोदा, ये न्याय अवश्य होगा, किंतु इस समय रात्रि बहुत हो चुकी है। आप लोग अपने घर जाइए, तब तक ये बालक हमारे पास ही रहेगा जब तक न्याय नहीं हो जाता। नहीं नहीं नंद जी, मुझे मेरा पुत्र दे दीजिए, मैं इसके बिना नहीं जाऊंगी। यूं घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। ये पुत्र मेरा है और कल मुझे ही मिलेगा। अरे ये न्याय आपको बहुत ही सूझबूझ से करना होगा। एक माँ की ममता दांव पर लगी है। यदि मैं ये कहती कि इस बालक को मैंने अपनी बहन से दत्तक लिया है, तो नंद जी प्रमाण के लिए मेरी बहन को जरूर बुलाते और फिर बात और बढ़ती। चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी उसकी माँ गोकुल की तो है नहीं जो उसकी बात पे कोई विश्वास करेगा। बस अब तो मुझे सूर्योदय की प्रतीक्षा है। नंद जी मेरी सहायता कीजिए। नंद जी, मेरा पुत्र कहीं खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या कर रही है तू? ये मेरा बालक है, मैं इसे किसे नहीं दूंगी। नहीं नहीं बहन, ये मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है। क्या हुआ यशोदा, तुम रो क्यों रही हो? कान्हा को एक खर हो जाते तो मेरा मन बैठ सा जाता है। और इस शिशु की माँ अपने आप को कैसे संभाल रही हो, मैं उसके मन की स्थिति समझ रही हूँ। किंतु इसे देखो मैया, ये बालक कितना खुश है, क्योंकि जब तक उसको उसकी मैया मिल नहीं जाती तब तक मेरी मैया उसको संभाल रही है ना मैया? आज मेरे सामने बहुत कठिन समस्या है। ऐसा लग रहा है कि आज मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है, किंतु मैं असली माँ को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, हरि की कृपा से उसको इसी सभा में न्याय मिलेगा और उसको उसका बालक इसी सभा में सौंपा जाएगा। किंतु मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं, तुम दोनों स्त्रियों में से जो भी स्त्री असत्य बोल रही होगी
उसको कठिनतम दंड दिया जाएगा। नंदराज, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है और मैं गोकुल में रहती हूँ और आप गोकुल वासियों के साथ अन्याय नहीं होने देते। मेरे साथ भी आप न्याय ही करेंगे। काकी, ये बालक आपको बहुत समय से देख रहा है। लगता है ये आपका ही बालक है। हाँ, ये मेरा बालक है। ये तो वही बालक है जिससे कल बाजार में मैंने इस बालक को लिया था। लगता है मेरा काम बन गया। नंदराज, आप इस पाखंडनी को कहिए, कम से कम एक व्यक्ति तो लाए जो इस बात का प्रमाण दे सके कि ये बालक उसका है। नहीं नंदराज, मैं तो दूसरे गांव से अपने बालक के साथ गोकुल मंदिर के दर्शन के लिए आई थी कि मेरे पुत्र को प्रभु का आशीष प्राप्त होगा। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, किंतु मैं ये नहीं जानती थी कि ईश्वर अपने आशीष के स्थान पर मुझे इतना बड़ा दुख दे। मुझसे मेरा पुत्र ही छीन लेंगे। नंदराज, लोग झूठ को सच मानने के लिए क्या नहीं करते। इसके आंसुओं पे मत जाइए, ये न्याय में बाधा डाल रही है। किंतु यहाँ कोई है जो बता सकता है ये बालक किसका है। और वो ये बालक है। तुम बताओ, उस दिन हाट में बालक ने मुझे देखकर तुरंत पहचान लिया था ना, जबकि वहां और भी स्त्रियां थी और वो मुझे देखते ही झटपट मेरी गोद में आ गया था। बोलो, ये सत्य है ना? बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो तुम। मेरी गोद से बच्चा उतर गया था तो तुमने पुनः ला के दिया था ना मुझे। हाँ, आपने ही ये बालक मुझसे लिया था। जो प्रमाण हमारे समक्ष हैं, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि ये बालक चित्रा का ही है। बाबा, मुझे कुछ कहना है। नंदराज, मुझे नहीं लगता कि इस जटिल समस्या पर किसी बालक को हस्तक्षेप करना चाहिए। हाँ कान्हा, चित्रा बिल्कुल उचित कह रही हैं। यहाँ पर एक बालक के लिए न्याय हो रहा है और यहाँ पर किसी भी बालक का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। क्षमा कीजिएगा, किंतु आप बालकों की शक्ति को कम मत समझिए। कभी कभी बच्चे उस समस्या का हल सुलझा देते हैं जो बड़े भी नहीं सुलझा पाते। आपकी आज्ञा हो तो इस समस्या का समाधान चुटकियों में कर दूंगा। फिर आप चाहे तो जो न्याय देंगे वो हम सबको मंजूर होगा। कान्हा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी बात कहने की आज्ञा देता हूँ। आप दोनों बालक को अपनी अपनी ओर से पकड़ लीजिए। अपनी अपनी ओर से पूरे बल से पकड़कर खींचिए। जितना बल लगा सकते हैं उतना बल लगाइए, क्योंकि जो इस बालक की मैया है वो दूसरी स्त्री को कभी अपना बालक नहीं ले जाने देगी। क्यों, ठीक कहा ना बाबा? हाँ कान्हा, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो।
अब न्याय इसी के आधार पर होगा। आप दोनों लोग बालक का एक एक हाथ पकड़ लीजिए और पूरे बल के साथ अपनी ओर खींचिए। जिसका भी बालक होगा स्वयं उसकी ओर चला जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्यों, आप तैयार है ना काकी? आप क्या कह रहे? ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं एक माँ होने के नाते मैं अपने पुत्र का हाथ बलपूर्वक कैसे खींचूं? उसे हानि पहुंच गई तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा कि आप मेरे पुत्र को इस स्त्री को दे दे। कम से कम मेरा बालक सुरक्षित तो होगा। मैं सह लूं, लेकिन मेरे पुत्र को कुछ हो जाए नहीं सह सकती। सुना आप सबने, ये इस बालक की वास्तविक माँ है। बालक के दुख को देखकर इतना बड़ा त्याग माँ ही कर सकती है। नहीं नहीं, ये असत्य है। आप सब इस बालक की बातों पर मत आइए। अब इस बात का निश्चय गोकुलवासी स्वयं करेंगे कि कौन इस बालक की वास्तविक माँ है। कृष्णा सही कह रहा है नंदराज जी, ये बालक इसी स्त्री का। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा बालक है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। चित्रा, तुम बिल्कुल असत्य कह रही हो। ये बालक सुमन बहन का है। नंद जी, इस स्त्री को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए ताकि कोई स्त्री किसी दूसरी माँ का हृदय ना दुखा सके। इसे दंड मिलना ही चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरा बालक नहीं है, मैं निसंतान हूँ। मुझे बालक को देख के मोह जाग गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इस बच्चे की माँ पर क्या गुजरेगी। क्षमा कर दीजिए नंदराज। चित्रा, तुमने अपने इस कृत्य से पूरे गोकुल को कलंकित किया है और इस कृत्य में तुम्हारा साथ दिया है तुम्हारे पति ने, इसलिए वो भी समान रूप से दंड का अधिकारी है और तुम्हें इस जघन्य अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हें 1 वर्ष के लिए गोकुल से बाहर रहना होगा। और बहन सुमन, ये ग्राम सभा तुम्हें तुम्हारा बालक सौंपती है। कान्हा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, किंतु ये विचार तुम्हारे मस्तक में आया कैसे? मैया को देखकर। जैसे मेरी मैया मेरी छोटी सी खरोच लगने की बात सुनकर ही व्याकुल हो जाती है, वैसे ही सृष्टि की कोई भी माँ अपने बालक को चोट लगते हुए नहीं देख सकती, है ना मैया? अब तक सिर्फ सुना था कि बच्चे भगवान का रूप होते, लेकिन तुम्हें देखकर इस बात का यकीन हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं भगवान मुझे न्याय देने के लिए आ गए। नंदराज, नंदरानी, आप बहुत धन्य।
को कृष्णा जैसा बालक मिला। कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की कान्हा की जय, कान्हा की जय, कान्हा की जय, कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा। कोई भी गोकुलवासी वन की तरफ ना जाए, क्योंकि वहाँ पर्वतासुर नामक राक्षस को देखा गया है। महाराज, आपने बताया नहीं ये पर्वतासुर कौन है? सुदामा। ये सुदामा की इस परछाई पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। अब जो आदेश मैं इस परछाई को दूंगा, वहां पर सुदामा गोकुल में करेगा। आज मेरे काल कृष्णा का अंत हो जाएगा। वो पर्वतासुर को मार नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रिय मित्र सुदामा के प्राण उसमें हैं। इतने सारे आम। कान्हा, तुम हम सबके लिए आम लाए हो। धन्यवाद मित्र। अरे वाह कान्हा, इसमें से तो बड़ी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ये तो बहुत रसीले आम लग रहे हैं। हाँ हाँ मित्रों, जी भर कर आम खाओ, किंतु इन आमों की गुठलियाँ फेंकना नहीं, अपितु मुझे दे देना। कान्हा, तुम गुठलियों का क्या करोगे? दाऊ, इन आमों में से किसी एक आम की गुठली सोने की है। देखो मित्रों, मैंने पहले ही बता दिया है, यदि किसी को भी वो सोने की गुठली मिले तो मुझे दे देना। ये कैसी बात है? आप खाने का श्रम हम करें और सोने की गुठली ले जाए कृष्णा। मित्रों, तुम सब भी बताओ कि तुम्हारी क्या राय है? कृष्णा, माना कि आम तुम्हारा है, किंतु शिवरायु की बात भी सही है। अच्छा, तुम भी शुरायु की भांति लोभी हो। तो ठीक है मित्रों, अब तुम में से कोई भी आम नहीं खाएगा। नहीं दाऊ, सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा हुआ इन सब ने बिना भय के अपनी बात कही। ठीक है मित्रों, जिसको सोने की गुठली मिलेगी वो उसकी होगी। अब आम खाओ। हमने तो सारा आम खा लिया, सोने की गुठलियाँ तो मिली ही नहीं। अब एक आम शेष है, हो ना हो इसमें ही सोने की गुठली होगी। ये आम अब मेरा है। इसमें भी सोने की गुठली नहीं है। कृष्णा, फिर सोने की गुठली वाला आम कहाँ है? किसी भी आम की गुठली सोने की नहीं थी। कान्हा, तुमने हम सबके साथ उपहास किया। कृष्णा, सोने की गुठली खोजने के कारण हम ठीक से आम का स्वाद भी नहीं ले पाए। तुम्हारे लाए हुए आम हमारे किसी काम के नहीं आए। मैंने कब मना किया मित्रों?
कि तुम आम का स्वाद मत लेना, किंतु तुम सब आम का स्वाद लेने के स्थान पर सोने की गुठली ढूंढने लगे। स्मरण रहे मित्रों, लोभी व्यक्ति जीवन में कोई सुख नहीं ले सकता। लोभ करना बहुत बुरी बात है। इसके कारण कभी कभी हम अपने साथ साथ अपनों को भी कठिनाइयों में डाल देते हैं। अब से कभी लोभ मत करना मित्रों। कान्हा, आज तुम सबको लोभ ना करने के बारे में क्यों बता रहे हो? बेचारे ठीक से आम भी नहीं खा पाए। दाऊ, इन सब को चेतावनी देना आवश्यक है, क्योंकि ये सब मेरे प्रिय मित्र हैं। किंतु भविष्य में ये जो कर्म करेंगे उसी का फल उन्हें भुगतना होगा। अब हम कभी लोभ नहीं करेंगे। अरे शीघ्र करो, प्रतीत होता वर्षा होने वाली है। सेठ जी, बस थोड़े ही समय में हम गोकुल के अंदर हो गए। चलो। मुझे आभास हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। नहीं सेठ जी, यहाँ तो कोई नहीं है। चलो। सेठ जी, ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत हमारा पीछा कर रहा है। अरे पर्वत भी कभी किसी का पीछा करते हैं। अरे ये पर्वत तो वास्तव में ऊपर आ रहा है। कान्हा, तेरी चपलता से दुखी हो गई हूँ मैं। अरे हर बार माखन चुरा के खा लेता है। रुक, आने दे तेरे बाबा को, वही तुझे दंड देंगे। मेरे कहने से तू मानता ही नहीं है। यशोदा, क्या ये सब? क्यों मेरे लल्ला को दंडित किया जा रहा है? हाँ? देखिए ना आर्य, आज श्री हरि के मंदिर में भोग लगाने के लिए मैंने विशेष माखन तैयार किया था। अच्छा, तुम सभी गोपियां ध्यान पूर्वक सुनना। ये माखन किसी भी हाल में कान्हा के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये श्री हरि का भोग है। देखो, ध्यान रखना, पूजन से पहले वो माखन चोर इस माखन को हाथ भी ना लगा पाए। हाँ हाँ नंदरानी, इस बार इस माखन चोर को खाली हाथ ही जाना होगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है। मैया ने भोग के लिए माखन बनाया है, अवश्य ही अत्यंत स्वादिष्ट होगा। यहीं से लौट जाओ कान्हा, आज तुम्हें माखन नहीं मिलेगा और हम तुम्हारी बातों में भी नहीं आएंगे। अरे काकी, मैं क्या माखन चुराऊंगा? मैं तो अति दुर्बल हो गया हूँ। प्रतिदिन ढेर सारा माखन खाने वाला बालक दुर्बल नहीं हो सकता है कान्हा। काकी, आप माखन की बात कर रही हो? प्रातः से मैंने एक अन्न का दाना तक ग्रहण नहीं किया, इसीलिए दुर्बलता अनुभव हो रही है। रोटी नहीं खाई पर आम तो खाए है ना? प्रातः बलराम के साथ कौन आम लेकर गया था?
काकी, वो दाऊ है ना, वो सारे आम खा गए। मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। भूखे हो तो डकार कहाँ से ली तुमने? वो खाली पेट डकार आ रही है काकी। मूर्छा भी छा रही है दुर्बलता से। अब तो मैं माखन खा के ही स्वस्थ हो पाऊंगा। अच्छा काकी, आप सब माखन को संभालो। अरे क्या हुआ कान्हा? कान्हा तो मूर्छित होता जा रहा है। मुझसे कान्हा की ये दशा देखी नहीं जा रही है। हमें इसे माखन दे देना चाहिए। भगवान के भोग के लिए बनाए माखन भी नहीं छोड़ा आपके कान्हा ने। मैया, बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं ना। अच्छा नटखट देवता, माखन तो तूने सारा खा लिया। अब तेरी विशेष पूजा कराऊंगी तेरे बाबा से। रुक कान्हा, कान्हा इधर आ। क्या अद्भुत दृश्य है यशोदा। एक और माखन का रक्षक और दूसरी ओर माखन का भक्षक। अद्भुत। क्या आर्य, आप भी ना इसे दंडित करने के बजाय आप आनंद लिए जा रहे हैं। अरे इसे दंड दीजिए ना, कितना नटखट हो गया ये। बाबा तो मुझे दंड देना जानते ही नहीं है। ये कार्य तो आपका है ना मैया, इसीलिए मैं बाबा की थोड़ी सहायता कर देता हूँ। ऐसा कीजिए बाबा, आप मुझे भूखा रहने का दंड दीजिए, जिससे मैं फिर से दुर्बल होकर मूर्छित हो जाऊं। हाँ, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। कान्हा, तुम आज पूरा दिन भोजन नहीं करोगे, भूखे रहोगे, ठीक है? ठीक है बाबा। अरे नहीं नहीं कान्हा, नहीं रे, तू क्यों भूखा रहेगा? मूर्छित हो तेरे शत्रु। लल्ला, तेरा जितना मन चाहे उतना माखन खा, किंतु तू स्वस्थ रह। यशोदा, जानती हो मैंने लल्ला को दंड क्यों दिया? क्योंकि मैं जानता था लल्ला को दंड देने से तुम्हारा क्रोध एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। नंदराज, क्या हुआ उपनंद? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नंदराज, गोकुल पर पुनः कठिनाइयों के बादल गहरा गए। जिस सेठ विराट नगर से अन्न लेकर गोकुल आए, जिनके साथ विचित्र घटना हुई। प्रणाम नंदराज। सेठ जी, बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ? हुआ ये कि मैं ये पर्वत तो वास्तव में अपार आ रहा है। सुनो 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 सुनो, सभी गोकुल वासियों सुनो। सभी गोकुल वासियों को सूचित किया जाता है कि कोई भी गोकुलवासी वन की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां पर्वतासुर नामक राक्षस को देखा गया है। सुनो 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 सुनो। जादूगर, ये गोकुल में नया दानव कौन आ गया है? पर्वतासुर? कहीं महाराज कंस ने तो इसे नहीं भेजा? महाराज कंस? हाँ? किंतु हमें ज्ञात नहीं। ये कैसे हो सकता? क्या बात है महाराज, आज कई दिनों के बाद आपको प्रसन्न देख रहा हूं महाराज। क्या आपका ये सेवक आपकी इस प्रसन्नता का कारण जान सकता है? कारण ही कुछ ऐसा है विकट, पता है, आज मेरे काल कृष्णा का अंत हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु कृष्णा को मारना तो दूर, आज तक कोई भी कृष्णा को पराजित तक नहीं कर पाया है। वो दिन गए विकट,
अरे वो दिन चले गए, अब तो स्वयं परिस्थिति ही कृष्णा का वध कर देगी, क्योंकि उस पर्वतासुर को मारने के लिए कृष्णा को किसी अपने का वध करना होगा, और कृष्णा किसी अपने का वध करेगा नहीं। जब किसी का वध करेगा नहीं तो कृष्णा का वध हो जाएगा, और जब कृष्णा का वध होगा तब कंस प्रसन्न नहीं होगा ना? कृष्णा का कोई प्रिय? इसका अर्थ यह हुआ महाराज कि पर्वतासुर कोई और नहीं बल्कि कृष्णा का अपना है, जिसे आपने पर्वतासुर बना दिया है। वाह महाराज वाह, क्या युक्ति लगाई है आपने, वाह। इसीलिए तो कहते हैं विकट कि युक्ति में ही शक्ति है। मुझे किसी भी असुर का भय नहीं। अब तो मैं अवश्य वन में जाकर उस दानव को देख कर आऊंगा। मेरे अलावा कोई और वीर है यहाँ? बोलो, तुम में से कौन चलेगा मेरे साथ? नहीं नहीं शुरायु, इस समय वन जाना ठीक नहीं है। तुम्हारी एक भूल से पूरे गोकुल पर बाधा आ सकती है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम व्यर्थ के बहाने बनाओगे कृष्णा। है कोई जो पर्वत की चोटी पर मुझसे पहले पहुंच सके? और यदि तुम सब ऐसा नहीं कर सकते तो तुम मुझे सबसे श्रेष्ठ मानकर अपने समूह का सरदार मान लो। नहीं, हमारे समूह का कोई मुखिया नहीं है। हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं। रही बात तो तुम्हें श्रेष्ठ समझने की, तो शुरायु, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मुझे भी चुनौती स्वीकार है मित्र। तो ठीक है, तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि इस समूह में सर्वश्रेष्ठ कौन है। दौड़ प्रारंभ करो। नहीं नहीं दाऊ, सुदामा, सुबल, शुरायु, व्यर्थ का हठ मत करो। वन जाना ठीक नहीं है, रुको। कान्हा, तुम कहाँ जा रहे थे? और ये दाऊ और उसके साथी उस दिशा में क्यों दौड़ रहे? मैया, वो सब वन की ओर गए हैं। अब मुझे भी वन जाना होगा। मुझे उन सब की रक्षा करनी होगी। अच्छा, तो ये तेरा एक और नाटक है। भला क्या संकट आने वाला है उन पर जो तुम जाकर करोगे उनकी रक्षा? सब समझते हो कान्हा। चलो चुपचाप से भीतर चलो। चलो घर में चलो, चलो। महाराज, आपने बताया नहीं ये पर्वतासुर कौन है? धैर्य धरो, जितना धीरज तुम धरोगे उतना जीवन में उन्नति करोगे। धीरज धरो। परछाई, बाहर आओ। महाराज, आपकी परछाई तो आपके साथ है, फिर आप किसे पुकार रहे हैं? महाराज, ये किसकी परछाई है? ये क्या? सूर्य तो मेरे पीछे की ओर है, किंतु मेरी परछाई कहाँ है? सबकी परछाई भूमि पर पड़ती दिख रही है, किंतु मेरी परछाई मुझे क्यों नहीं दिख रही?
महाराज, इस परछाई का सत्य जानने की व्यग्रता है मुझ में। सोचो, कृष्णा का परम मित्र सुदामा, उसकी परछाई है ये। अद्भुत। किंतु अब ये भी बता दीजिए कि ये परछाई कृष्णा के समक्ष बाधाएं कैसे उत्पन्न करेगी? अब कृष्णा के जीवन में केवल बाधाएं ही बाधाएं होंगी। ये सुदामा की इस परछाई पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। ये केवल और केवल मेरे वश में है। अब जो आदेश मैं इस परछाई को दूंगा, वहां पर सुदामा गोकुल में वही करेगा। हाँ? समझे? जी महाराज, अद्वितीय। इस युक्ति के तहत तो कृष्णा को मारना और भी सरल हो जाएगा महाराज। अरे, वो दानव हमारे गोकुल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहा है। मैं समस्त गोकुलवासियों के सामने ये वचन देता हूँ, पर्वतासुर का अंत निश्चित ही होगा। मैं इस पर्वतासुर को इतना भयावह बना दूंगा कि वो गोकुल की ईंट से ईंट बजा देगा। वो कृष्णा कहता है ना कि उसके प्रियजनों का कोई कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब देखते हैं कि वो कृष्णा करता क्या है। सुदामा को पर्वतसुर से मुक्त करना होगा। मामा श्री ने इस बार बहुत ही घातक चाल चली है। सुदामा की इस परछाई पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। ये केवल और केवल मेरे वश में है। अब जो आदेश मैं इस परछाई को दूंगा, वहां पर सुदामा गोकुल में वही करेगा। हाँ? समझे? जी महाराज, अद्वितीय। इस युक्ति के तहत तो कृष्णा को मारना और भी सरल हो जाएगा महाराज। परछाई, तू पर्वतासुर बन जा। देखा विकट, देखा पर्वतासुर। ये तो पर्वत हमारे यहाँ आ रहा है। शुरायु, आगे मत जाना, वो पर्वत विचित्र है। अच्छा, मुझसे पराजय के वैसे बहाने बनाने लगे। तुम मुझे रोककर स्वयं आगे बढ़ना चाहते हो ना? किंतु मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। शुरायु, सब मुझसे पीछे रह गए। सबसे पहले चोटी पर मैं पहुंचूंगा। शुरायु, शुरायु, सब मुझसे पीछे रह गए। सबसे पहले पर्वत पर मैं पहुंचा। हमें कृष्णा की बात सुननी चाहिए थी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है यही पर्वतासुर नामक राक्षस है।
अवश्य ही सबको बचाने के लिए पर्वतासुर से युद्ध करेंगे। और यदि पर्वतासुर दाऊ से टकराया तो दाऊ उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दाऊ को ये नहीं पता कि पर्वतासुर हमारा अपना है, किंतु यदि दाऊ ने पर्वतासुर को नहीं मारा तो पर्वतासुर दाऊ और अन्य मित्रों को क्षति पहुंचा सकता है। पर्वतासुर, सुना नहीं तूने? शुरायु को छोड़ दे। तो ले संभाल अपने मित्र को। नहीं शुरायु। बचाओ, मेरी कोई रक्षा करो, मुझे कोई बचाओ भैया। ये क्या है? लग रहा है जैसे मैं बाहर विलीन हो गया। सुबीर, ये शुरायु को क्या हुआ? ये इन्हें हौले हौले भूमि की ओर कैसे आ रहा है? कान्हा यहाँ ना होकर भी अपने सखों की रक्षा कर रहा है। इस राक्षस से बचना है तो हमें गोकुल जाना होगा। तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। बलराम, गति बढ़ाओ, पर्वतासुर तुम्हारे निकट है। सभी मित्र आगे बढ़ गए हैं। गोकुल में प्रवेश करने से पूर्व तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम मेरे पैरों तले रुंधने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, तैयार हूँ। मुझे आहत किया, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। पर्वतासुर, ये मेरा अंतिम वार है। महाराज, बलराम के आगे पर्वतासुर भी नहीं टिक पाया, कहीं उसके प्राण ना निकल जाए। अच्छा है कि किसी ना किसी को हानि पहुंची जो कृष्णा के पक्ष में है। और तुम भूल गए, ये केवल पर्वतासुर नहीं, ये सुदामा भी है। अब सुदामा को कोई नहीं बचा सकता। अब कृष्णा के जितने भी निकटतम व्यक्ति हैं ना, उनकी परछाई को वश में करके मैं सबको समाप्त कर दूंगा। अब यूं समझो कि सुदामा के प्राण निकले ही निकले। वो कृष्णा कहता है ना कि उसके प्रियजनों का कोई कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब देखते हैं कि वो कृष्णा करता क्या है। मैं तुम्हारे भय को गोकुल की सीमा तक नहीं पहुंचने दूंगा पर्वतासुर। तुम्हारा अंत मैं यही कर दूंगा। पर्वतासुर, रुक जाओ दाऊ। कान्हा, तुम मुझे पर्वतासुर को
मारने से क्यों रोक रहे हो? मैं गोकुल को पर्वतासुर के भय से मुक्त करना चाहता हूँ। दाऊ, ये पर्वतासुर नहीं, अपितु हमारा कोई अपना है। ये क्या कह रहे हो कान्हा? कौन है ये? सुदामा? महाराज ये क्या, आपका दाव असफल हो गया है और आप हंस रहे हैं? ना, मेरा दाव असफल नहीं हुआ, सटीक निशाने पे लगा है। अब देखना कृष्णा क्या करता है। वो पर्वतासुर को मार नहीं सकता क्योंकि उसके प्रिय मित्र सुदामा के प्राण उसमें। अब आएगा आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद। मैं इस पर्वतासुर को इतना भयावह बना दूंगा कि वो गोकुल की ईंट से ईंट बजा देगा। और फिर देखना, यही कृष्णा अपने प्रिय मित्र को कैसे समाप्त करता है। क्या सुदामा ही पर्वतासुर है? किंतु कैसे? सुदामा की ये दशा उसके लोभ के कारण हुई है दाऊ। मैंने उसे पहले भी चेतावनी दी थी, किंतु उसे कुछ समझ नहीं आया। अब उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने दो दाऊ। उसे अब पर्वतासुर ही बने रहना होगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो दौड़ रहा था, फिर अकस्मात मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे कुछ स्मरण ही नहीं। ये तुम्हारे लोभ का परिणाम है। तुम्हें ये तो स्मरण होगा ही कि तुमने कल एक ऐसी वस्तु अपने समीप रख ली थी जो तुम्हारी नहीं थी। बोलो सुदामा, क्या छिपा रहे हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। सुदामा तो अभी असत्य ही कह रहा है। सुदामा को पहले अपना लोभ छोड़ना होगा। जब तक वो लोभ करेगा, मैं पर्वतासुर को नहीं मार सकता। क्या आर्य, इस बार तो हमारे सारे बालक सुरक्षित घर लौट आए, किंतु वो दानव हमारे गोकुल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहा है। हाँ नंदराज, इस समस्या के समाधान के लिए आप ही कोई उचित मार्ग निकालिए ना, क्योंकि आप ही हमारे ग्राम प्रमुख हैं। हाँ, और जब आप ग्राम प्रमुख हैं तो गोकुल को असुर से अभय प्रदान करने का परम कर्तव्य आपका ही है। आज गोकुल तो जैसे भ्रमण भूमि सी बन गई है असुरों की, और वो भी आपके राज में। नंद, किस प्रकार के ग्राम प्रमुख हैं आप? नहीं जादूगर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पर्वतासुर हमारे गोकुल का कुछ नहीं कर सकता। मैं समस्त गोकुलवासियों के सामने ये वचन देता हूं, पर्वतासुर का अंत निश्चित ही होगा। यदि पर्वतासुर का अंत हुआ तो सुदामा जीवित नहीं बच पाएगा। सुदामा को पर्वतासुर से मुक्त करना होगा। मामाश्री ने इस बार बहुत ही घातक चाल चली है। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः।
ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। मुनिवर इस समय ध्यान मुद्रा में है, सूर्य देवाय नमः। उन्हें व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। जी नंद जी, वैसे भी ऋषि रामानिक बहुत क्रोधी स्वभाव के, उचित होगा हम यहीं प्रतीक्षा करें। ओम सूर्य देवाय नमः। क्षमा ऋषिवर क्षमा, मुझसे त्रुटिवश ये मटकी टूट गई। तूने हमारा ध्यान भंग किया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी क्षण मूक हो जाओगे। तू एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा मूर्ख। क्षमा कर दीजिए मुनिवर, क्षमा कर दीजिए। ये मेरे मित्र और सहकर्मी उपनंद हैं, इनसे त्रुटिवश भूल हो गई है। हमारा उद्देश्य आपकी साधना में व्यवधान डालना कतई नहीं था, वो त्रुटिवश हो गया। आप अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए मुनिवर। हम तो आपसे सहायता मांगने के लिए आए थे। हम बहुत बड़े धर्म संकट में हैं मुनिवर। ठीक है नंद, मैं कल गोकुल आऊंगा। और कल भी अगर उस दुष्ट ने ऐसा दुस्साहस किया तो मैं मेरे आराध्य देव सूर्य से प्राप्त अस्त्रों से उसका अंत कर दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कोई भी इन अस्त्रों से बच नहीं पाया। किंतु हमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है नंद। वो पर्वतासुर वन में नहीं, अपितु गोकुल में ही किसी गोकुलवासी के शरीर में छिपा है। क्या पर्वतासुर किसी मनुष्य के रूप में घूम रहा है गोकुल में? किंतु कौन है मनुष्य वो मुनिवर? इस समय मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं नंद। वो पर्वतासुर जिस भी व्यक्ति के अंदर छिपा है वो परछाईहीन है। उसकी परछाई धरती पे नहीं पड़ेगी। यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाई दे तो समझ लेना कि पर्वतासुर तुम्हारे समक्ष है नंद। पुत्र, तुम्हारे लिए ये काढ़ा लाए हो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। देख, अब तू मेरी बात नहीं टालेगा। वन हो या घर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सुना है वो पर्वतासुर गोकुल में कभी भी संकट ढा सकता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गोकुल वासियों को सूचित किया जाता है कि पर्वतासुर राक्षस गोकुल में किसी मनुष्य के रूप में घूम रहा है। यदि किसी को भी ऐसा मनुष्य दिखाई दे जिसकी परछाई धरती पर ना पड़ती हो, वही पर्वतासुर है। सभी गोकुल वासियों से सतर्क रहने का अनुरोध है। नहीं, मैं राक्षस नहीं हो सकता, मैं पर्वतसुर नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आर्य? ऋषि रामानिक ने उपनंद जी को श्राप दे दिया? हाँ यशोदा, ऋषि रामानिक बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं। वो किसी की भी सूक्ष्म से सूक्ष्म त्रुटि को भी क्षमा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने उपनंद को श्रापित कर दिया है। किंतु ये तो उचित नहीं है ना बाबा। ज्ञानी व्यक्ति में अगर क्रोध हो तो उसके ज्ञान का क्या लाभ? क्योंकि क्रोध की अग्नि में मनुष्य के सभी गुण जलकर भस्म हो जाते हैं। हाँ कान्हा, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। किंतु ऋषि रामानिक बहुत बड़े तपस्वी हैं और वो कल ही गोकुल पधारने वाले हैं। तुम उनसे इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं करोगे, अन्यथा यदि उन्हें क्रोध आ गया
तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बाबा। वो सूर्यवंश और सूर्यास्त्र का प्रयोग करके किसी को भी शापित कर सकते हैं। सूर्यबंध और सूर्यास्त्र, ये क्या है आर्य? यशोदा, ऋषि रामानिक ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या करके वरदान के रूप में सूर्यवंश और सूर्य अस्त्र प्राप्त किए हैं, जो सूर्य की किरणों के तेज से बने हैं, इसीलिए बहुत घातक भी हैं। और वो गोकुलवासियों की पर्वतासुर के प्रहार से रक्षा करेंगे। इन्हीं अस्त्रों के कारण मुझे सुदामा की चिंता हो रही है कान्हा। हाँ दाऊ, अब सुदामा को बचाना अत्यंत कठिन है। आर्य, गोकुलवासियों की सतर्कता की वजह से पर्वतासुर जल्द ही मिल जाएगा। बस अब ये देखना है कि गोकुल में वो कौन सा मनुष्य है जिसकी परछाई नहीं है। हमें इसी समय सुदामा की रक्षा के लिए निकलना होगा। सुदामा के प्राण संकट में हैं। यदि किसी ने देख लिया कि सुदामा परछाई रहित है तो सब उसे मार देंगे। समय आ गया है विकट कि पर्वतासुर संपूर्ण गोकुल का विनाश करे। यदि सुदामा पर्वतासुर में बदलकर गोकुल का विनाश करने लगे तभी अनर्थ हो जाएगा। हमें जल्द ही सुदामा को मिलना होगा। सबकी परछाई बन रही है। इसका अर्थ है मैं ही पर्वतासुर हूँ। मैं एक राक्षस हूँ। नहीं, मैं अपने गोकुल का नाश नहीं कर सकता। मैं गोकुल से दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा, मेरे सभी मित्रों से दूर। समय आ गया है विकट कि पर्वतासुर संपूर्ण गोकुल का विनाश कर दे। और ये सुंदर दृश्य मैं और कृष्णा साथ साथ देखेंगे, परंतु मैं प्रसन्न ही प्रसन्न होऊंगा और कृष्णा विवश, अति विवश हो जाएगा। सुदामा, मैं भी आया। कान्हा, अगर सुदामा को किसी ने इस स्थिति में देख लिया तो वो इसे पकड़कर मार देंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हाँ दाऊ, वो यदि सुदामा पर्वतासुर में बदलकर गोकुल का विनाश करने लगे तब ये अनर्थ हो जाएगा। हमें शीघ्रता से सुदामा को मिलना होगा। अरे सुदामा, पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि गोकुल में वो दानव पर्वतासुर घूम रहा है? छोटे बालकों को बाहर खेलने के लिए मना किया है नंद जी ने। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। हाँ, मैया ने मुझे सूखी लकड़ियाँ लाने को कहा है। मैं वो लेकर बस घर जाता हूँ। पर शीघ्र घर चले जाना। हाँ। चिंतामणि काका को क्यों नहीं दिखा कि मैं परछाईहीन हूँ? अच्छा, तो इसलिए चिंतामणि काका को मेरी परछाई नहीं दिखी।
तो ठीक है, मैं इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से बचता हुआ गोकुल से बाहर चला जाता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। काकी काकी। अरे वाह लल्ला, आज तो तू बड़े सही समय पर आया है। देख, मैंने माखन तैयार किया है। चलो तुम दोनों इधर आओ, मैं तुम दोनों को माखन खिलाती हूँ। काकी, अभी माखन खाने का मन नहीं है। सुदामा कहाँ गया काकी? पता नहीं कान्हा, आज तो सुदामा को घर से निकले बड़ा समय हो गया। और मैंने उससे ये भी कहा कि कुछ समय रुक जाए और ये ताजा मक्खन तेरे लिए ले जाए, किंतु उसने कहा कि आज वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। काकी, आपको सुदामा ने घर से निकलने से पहले कुछ तो बताया होगा। नहीं, किंतु बात क्या है बलराम? कान्हा, सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है काकी। कान्हा, तुमने आज माखन छुआ तक नहीं, मैं कैसे समझ लूं कि चिंता की कोई बात नहीं? तुम सुदामा को खोजते हुए यहाँ तक आ गए और सुदामा ने मुझसे कहा कि वो आज तुमसे भेंट नहीं करेगा। कान्हा, मेरा सुदामा सकुशल तो है ना? सुदामा को कुछ नहीं हुआ, वो तो हम खेलने के लिए उसे बुला रहे थे। कान्हा, मेरा सुदामा बहुत भोला है। जब तू उसके साथ होता है ना, तो मैं बहुत निश्चिंत होती हूँ पुत्र। तू उसका साथ कभी मत छोड़ना लल्ला। रखेगा ना तू मेरे सुदामा का ध्यान? हाँ काकी, ये भी कोई कहने की बात है। सुदामा मुझे अपने मित्रों में सबसे प्रिय है। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो मन का बहुत भोला है। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने सखा के साथ सदैव रहूंगा। मित्रों, हमें शीघ्र अतिशीघ्र सुदामा को खोजना है। सुबल और सुबीर, तुम उस और सुदामा को खोजो। शिरायु, तुम पुल की तरफ ढूंढो। हाँ मित्रों, स्मरण रहे, यदि तुम्हें सुदामा दिख जाए तो तुम्हें उनके समीप कदापि नहीं जाना है, अपितु तुम्हें तुरंत आकर कान्हा को सूचित करना है। किंतु क्यों? क्योंकि अब सब छुपम छुपाई खेल रहे हैं और मुझे सुदामा को पकड़ना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सहायता करो, क्योंकि मुझे सुदामा मिल नहीं रहा है। मित्रों, अब तुम लोग जाओ। कहाँ हो मित्र सुदामा? मैं इस जंगल में आगे जाकर छुप जाता हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं देख पाएगा। सुदामा की परछाई नहीं दिख रही। इसका अर्थ है दुष्ट पर्वतासुर सुदामा के शरीर में है। यदि ऋषि रामानिक ने सूर्यास्त का प्रयोग पर्वतासुर को मारने के लिए किया तो बेचारे सुदामा की भी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे यथाशीघ्र नंद जी को इसकी सूचना देनी होगी। रोहिणी बहन, ऋषि रामानिक के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनके कक्ष को व्यवस्थित कर दिया तुमने? जी भ्राताश्री, हमने उनकी कक्ष को अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है। दाऊ, सुदामा का अब तक कुछ पता नहीं चला। अवश्य ही वो लोगों से भयभीत होकर कहीं छिप गया है। कान्हा, संभाल के पुत्र। कान्हा, आज तुम्हें ज्ञात है हमारे घर पर ऋषि रामनिक पधार रहे हैं। तुम्हें बेहद सतर्क रहना होगा। उनके सामने छोटी से छोटी त्रुटि भी नहीं चलेगी, अन्यथा उन्हें क्रोध आ गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ठीक है? हाँ हाँ लला, ऋषि रामानिक के कार्य में विघ्न मत डालना। आशा है कि ऋषि रामानिक बहुत जल्द पर्वतासुर का अंत कर देंगे।
श्राप देते हैं कि तुम इसी क्षण मूक हो जाओगे। तू एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा मूर्ख। मैं बोल नहीं सकता। बिना वाणी के मैं सुदामा को कैसे बचाऊं? ओम सूर्य देवाय नमः। नंद, अब हम अकेले में ध्यान करना चाहते हैं, परंतु ज्ञात रहे हमारी ध्यान क्रिया में कहीं कोई विघ्न ना पड़ जाए, अन्यथा तुम हमारे क्रोध से भली भांति अवगत हो। ऋषिवर, इतना क्रोध उचित नहीं है। तुम हमें बताओगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित? मैं तो बस वो ही कह रहा हूँ जो सत्य है ऋषिवर। क्रोध अज्ञानता का प्रमाण है। उदंड बालक, तुम मुझे अज्ञानी कह रहे हो? इतना दुस्साहस! उदंड बालक, तुम मुझे अज्ञानी कह रहे हो? इतना दुस्साहस! तुम्हारी आयु को देखकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, नहीं तो मैंने तुम्हें कभी का शापित कर दिया होता। मुनिवर, ये मेरा पुत्र कान्हा है, इसे अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। हाँ हाँ मुनिवर, मेरा बालक थोड़ा सा चंचल और वाचल है, कृपया करके उसे क्षमा कर दीजिए। समझाओ इसे नंद। अब हम ध्यान क्रिया में बैठने जा रहे हैं और तुम चिंता मत करो नंद। आज अगर उस पर्वतासुर ने तुम्हारी गोकुल नगरी पर आक्रमण किया तो उसका अंत अवश्य होगा। ये क्या? ऋषि रामानिक पर्वतासुर को मारने के लिए सूर्यास्त का आह्वान करने जा रहे हैं। मुझे मुनिवर को रोकना होगा। सूर्य नारायण नमः। उपनंद, ये क्या त्रुटि कर रहे हो तुम? मूर्ख! मुझसे शापित होने के पश्चात भी तू मेरे क्रोध से परिचित नहीं हुआ है। तू मेरे कार्य में बाधा डालना चाहता है? जा, मैं तुझे इसी क्षण श्राप देता हूं। आज से तू स्थिर रहेगा, शिला बनकर जिएगा। परछाई, बाहर आओ। आज्ञा दीजिए महाराज। परछाई, शीघ्र अतिशीघ्र पर्वतासुर बन जा और संपूर्ण गोकुल को शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट कर दे। जो आज्ञा महाराज। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। इस प्रकार
अकारण ही इतना क्रोध करने वाले ऋषि रामनिक को तुमने बिना शिक्षा दिए छोड़ क्यों दिया कान्हा? देखा नहीं उपनंद काका की क्या दशा की है उन्होंने श्राप देकर। मैं नहीं दाऊ, इन्हें तो समय ही शिक्षा देगा। जब मनुष्य क्रोध और मोह में फंस जाता है तो वो ये भूल जाता है कि समय आने पर उनके कर्मों का परिणाम क्या होगा, चाहे वो सुदामा हो या ऋषि रामनिक। समय इन्हें सत्य का भान अवश्य करवाएगा। हे राम, नंदराज, अब क्या होगा? अब तो दिन का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। और स्मरण रहे नंदराज, यदि आज तुम असफल हुए तो तुम्हें तुम्हारा ये ग्राम प्रमुख का पद त्यागना होगा। नहीं जादूगर, मुझे मेरे पद का कोई लोभ नहीं है, किंतु मैं ये अवश्य चाहता हूँ कि मेरे गोकुल पर जो आपदा आई है वो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो। पर्वतासुर आ गया। ये तो बहुत ही भयानक राक्षस है। भागो यहाँ से। सुदामा, मेरे लाल, कहाँ है मेरा सुदामा? कान्हा, बलराम, पर्वतासुर रुक जाओ, ये विनाश बंद करो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, विनाश तो अब होगा। सुदामा मित्र, मैं जानता हूँ कि ये तुम हो जो पर्वतासुर के भीतर हो। कृष्णा बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं पर्वतासुर से बाहर नहीं आ सकता। मेरे शरीर पे मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं है। सुदामा, यदि तुम गोकुल को और स्वयं को बचाना चाहते हो तो सत्य कहो मित्र। क्या तुमने किसी लोभवश मुझसे असत्य कहा था? स्मरण रहे मित्रों, लोभ करना बहुत बुरी बात है। ये स्वर्ण शंख मैं नहीं लौटाऊंगा। यदि कृष्णा तुम इसे मेरा लोभ कहते हो तो मैं लोभी ही सही। मेरी परछाई, मैं परछाईहीन हूँ। तुमने स्वर्ण शंख का लोभ किया और उसी के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है मित्र। सुदामा, तुम्हें उस शंख को स्वयं नष्ट करना होगा। हाँ कृष्णा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बस मुझे इस पर्वतासुर से बचा लो कृष्णा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
शीघ्र बताओ, वो शंख कहाँ रखा है तुमने सुदामा? वो शंख मेरे घर में रखा हुआ है। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? यही रुको। मुझे पर्वतासुर को रोकने का उपाय मिल गया है दाऊ। मैं अभी आता हूँ। शांति, शांति मिली मुझे विकट। आज जीवन में पहली बार कृष्णा को ऐसे तितर बितर भागते हुए देख रहा हूं। शांति मिली मेरे मन को। कितने वर्षों से इस दृश्य की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। आज वो दिन आ गया। पता है तुम्हें, ये पर्वतासुर के भय से भाग रहा है। तेरे को जितना भागना है भाग ले, परंतु इसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब पर्वतासुर के निशाने पे तेरे साथ साथ संपूर्ण गोकुल है, और पर्वतासुर का निशाना अचूक है। सूर्य देवाय नमः। लगता है कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। ऋषियों की तपस्या भंग करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। पर्वतासुर के ऋषि रामनिक के समक्ष पहुंचने से पहले मुझे शंख ढूंढना ही होगा। ओम सूर्य देवाय नमः। अब तेरा अंत निश्चित है पर्वतासुर।